नमस्कार, राष्ट्रवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। मध्य प्रदेश में अचानक से लिंचिंग गैंग एक्टिव हो गया है। 10 दिन में भीड़ तंत्र की 8 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहीं राम का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, तो कहीं नाम गलत बताने को लेकर पीटा जा रहा है, तो कहीं चोरी के शक में भीड़ पुलिस और कानून बनकर इंसाफ कर रही है। लिंचिंग की घटनाओं को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर हमलावर है, लेकिन शिवराज सरकार ने इसके पीछे कांग्रेस की ही साजिश बता दी। तो सवाल ये कि शिवराज राज में अचानक लिंचिंग आखिरकार क्यों बढ़ गई? सवाल यह भी कि 10 दिन में 8 लिंचिंग की घटनाओं के पीछे क्या नफरत वाली सोच है या फिर सियासी साजिश है? क्या मध्य प्रदेश में भीड़ तंत्र के पीछे सियासी मंत्र है? सवाल यह कि आखिर राम का नाम लेकर मध्य प्रदेश का माहौल खराब कौन कर रहा है? सवाल यह कि मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान को हवा कौन दे रहा है? ये तमाम वो सवाल राष्ट्रवाद में आज इसी अहम मसले पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको कि मध्य प्रदेश में आजकल हो क्या रहा है। दहशत से भर देने वाली ये चारों तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जिन्हें देखने के बाद ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि वहां कानून का जरा भी डर नहीं बचा। जिसे देखिए वो सड़क पर आए दिन अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। जिसे मन किया उसकी पिटाई कर दी जा रही है, जबरन धार्मिक नारे तक लगवाए जा रहे हैं। सड़क पर जिसकी बेरहमी से पिटाई की जा रही है, बेल्ट की मार से जो शख्स करा रहा है, उस पर चोरी का आरोप है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, कुछ लोग मौके पर ही उस पर टूट पड़े, उसे सजा देने लगे, उस पर लात और बेल्ट बरसाने लगे। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें रीवा की। पिट रहा शख्स चिल्लाता रहा, दर्द से चीखता रहा, खुद को छोड़ने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन बेरहम दबंगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो उसे बस पीटते रहे। उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये कि वहां मौजूद भीड़ ने किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की। सबने घेरा बनाकर पूरे तमाशे को अपनी आंखों से देखा। अब जरा उज्जैन से आए इस चौंका देने वाले वीडियो को देखिए। यहाँ एक मुस्लिम कबाड़ी वाले को कुछ लोगों ने न सिर्फ मारा पीटा, बल्कि उससे जबरन जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जय श्री राम, जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने हमारे गांव में किसको इजाजत दी? तूने गांव में कुछ नहीं की। बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो। इन लोगों ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी जुबान से जय श्री राम का नारा नहीं लगवा दिया गया। बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोलना। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने इस घटना पर कार्रवाई करने का दावा किया। हाथ पैर जोड़ करके वो जैसे तैसे वहाँ से इनके चंगुल से घर चला गया। घर में जाकर के कुछ लोगों को बताया उसने, और अभी रिपोर्ट करने आया है, जिसकी एफआईआर हम कर रहे हैं और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों पर सूबे में सियासत भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप तक लगा दिया। पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है, पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर यह भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? क्योंकि हर समय कांग्रेस की ये परिपाटी रही है। कांग्रेस ने दंगे कराने की बात हो, वर्ग संघर्ष कराने की बात हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो, अंग्रेजों की एनी बेसेंट द्वारा बनी हुई कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति ही अपनाई थी। और अब सोनिया की कांग्रेस भी हम देखते हैं कि लगातार वर्ग संघर्ष और इस तरह के बयान देने के उनके नेता आदी हो गए। हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने की है, परंतु जांच का यह भी विषय है कि ऐसी घटनाएं कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है। ऐसा क्यों वीडियो बन जाता है? तो वहीं कांग्रेस भी सरकार के मंत्री के आरोपों का जवाब देने में पीछे नहीं रही
और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरे प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज नहीं है, हठधर्मिता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का सरकार का प्रयास है। मैं मानता हूं सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, संविधान के अनुसार चलाना चाहिए और संविधान की मान्यताओं को जीना चाहिए, नहीं तो देश संकट में है। राज्य में वायरल हो रहे वीडियो पर सियासी बवाल जारी है, लेकिन सवाल उठता है कि लगातार हो रही इन घटनाओं पर आखिरकार लगाम क्यों नहीं लग पा रही? क्या लोगों के मन से खाकी का खौफ या कानून का डर खत्म हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो मध्य प्रदेश में ये लिंचिंग गैंग कैसे एक्टिव हो गया, इसी को लेकर के चर्चा आज है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। विनोद बंसल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी से। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। राहुल लाल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मौलाना हाजिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत पंकज चतुर्वेदी मेरे आपसे कि शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था क्या भीड़ तंत्र के हाथ में आ गई है क्या? देखिए आनंद जी, पहले तो हमको लिंचिंग शब्द की जो शाब्दिक अर्थ है या परिभाषा उसको समझना पड़ेगा। लिंचिंग का अर्थ होता है वध करना, हत्या करना। मैंने भीड़ तंत्र का इस्तेमाल किया सर। मैं सर आनंद जी उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। मैं बस यही से चाहता कि इतना संशोधन हो जाए कि ये मध्य प्रदेश में कोई हत्याओं का दौर नहीं चल रहा है। जहां तक उज्जैन के विषय की हम बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर विषय और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सारे विषयों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए उज्जैन के उस मामले में जहां उस युवक को बलपूर्वक जय श्री राम के नारे लगवाने की बात करी तो संबंधित पुलिस विभाग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनको बुलाया और उसने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और इस प्रकार के किसी भी कृत्य को सरकार के स्तर पर अनंत जी किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। पंकज जी, आपने कहा कि इसमें सिर्फ मारपीट हुई है, हत्या नहीं हुई, तो क्या इसको सुनकर हम संतोष कर लें कि भीड़ सिर्फ मारपीट कर रही है, हत्या नहीं कर रही? इतना कम से कम कानून का खौफ है उसके अंदर? संतोष कर ले इस बात को सुनकर। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार व्यापक स्वरूप से मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो ये मॉब लिंचिंग नहीं है और उसमें उज्जैन की वीडियो में कोई मारपीट नहीं हुई है। क्या हुआ वो आपके सामने है, पर फिर भी जो हुआ वो गलत है। इस भारत में जहां सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो कोई भी किसी को बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकता कि वो किसी और के आराध्य का नाम ले या जो उनके आराध्य है उनका नाम ले। स्वेच्छा से हम जानते हैं, हमारी संस्कृति है। मैं मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे मुस्लिम लोगों को जानता हूँ, आज भी जानता हूँ अनंत जी, जो जयराम जी की कहकर बात करते हैं, जयराम जी की कहकर बात करते हैं, हम लोग सलाम कहकर बात करते हैं, लेकिन विषय वो नहीं है। विषय यह है कि यदि बलपूर्वक किसी के धर्म के विषय में यदि ऐसी कोई कृत्य किया जाएगा तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको नहीं बख्शा जाएगा। नीमच के विषय में मैं जिक्र करना चाहता हूं कि नीमच के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके छितर सिंह और बाकी सारे आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके जो अवैध निर्माण थे आज जो सारे प्रशासन ने ढहा दिए। मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से या प्रतिपक्ष से जो आरोप लगाता है कि आज कांग्रेस में दतिया में जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, उनके पुत्र हर्ष यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता शहजाद खान की कल हत्या करी, 2 गोली मारी और तब तक पीटा अनंत जी जब तक उनकी लिंचिंग नहीं हो गई, उनकी हत्या नहीं हो गई। वो मॉब लिंचिंग थी। अपराधी और अपराध का चरित्र, जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं पंकज जी, होता है। अगर ऐसा हुआ है और इसमें आपके मुताबिक कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं, फेल्योर प्रदेश की कानून व्यवस्था का है, फेल्योर शिवराज सरकार की पुलिस का है, फेल्योर उनकी गलती हो सकती है। और आपने कहा एक घटना है सर, पिछले महज 10 दिन में कोट कर रहा हूं, मैं पिछले 1 साल की महीने की बात नहीं कर रहा, वो करूंगा तो मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा चर्चा की। 10 दिन की बात कर रहा हूं। 17 अगस्त से शुरू कर रहा हूं। सतना में भीड़ ने ऐसी शख्स को पीटा। 19 अगस्त को फिर सतना में शख्स को लाठियों से पीटा गया। 22 अगस्त को फिर इंदौर में धर्म छुपाने वाले एक युवक को चूड़ी बेचने आया था उसको पीटा गया। 24 अगस्त को नीमच में चोरी के शक में आदिवासी को पीटा गया। 25 अगस्त को शाहजहांपुर में 2 लोगों की सरेआम पिटाई की गई। और ये मेरे पास पिछले 10 दिन की कम से कम 12 से 14 घटनाएं हैं जो भीड़ तंत्र हावी है मध्य प्रदेश में। आपके धर्म तो आप छोड़ दिए, धर्म के ऊपर हिंसा हो रही है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले भीड़ तंत्र पर बात कीजिए सर। मैं आपकी इसी बात पर आ रहा हूं। मैंने आपको भीड़ तंत्र का एक प्रमाण और दिया और आप कह रहे हैं हुआ होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कल दतिया में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, मॉब लिंचिंग वहां पर है 302 का, जहां भारतीय कांग्रेस पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष, अच्छा ये जो घटना है मैं उस घटना को भी जोड़ ले रहा हूं सर। चलिए मैं उस घटना को भी जोड़ ले रहा हूं इसी के अंदर। बेहतर हुआ कि आपने बता दिया। सवाल मेरा फिर वही बना हुआ है, शिवराज सरकार के अंतर्गत ये हो रहा है ना सर, आप ही की पुलिस के व्यवस्था के नीचे ये हो रहा है।
अनंत जी उत्तर लेंगे, मैं समझ जी। गया आपका सवाल। मैं आपको सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि अपराध और अपराधी का कोई राजनीतिक दल, धर्म, चरित्र नहीं होता। क्या ये ज्ञान संज्ञान होता है कि जो व्यक्ति सड़क पर जा रहा है वो अपराध करने जा रहा है? क्या ऐसा संभव है? ये एक सामाजिक विसंगति, और इस सामाजिक विसंगतियों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजनीति पक्ष, प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको प्रमाण दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के सुपुत्र जो है वो हत्या के पकड़ में, एक भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मुस्लिम कार्यकर्ता की हत्या करी कल इन्होंने, गोली मारी, तब तक पीटा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई, कुएं में फेंक दिया। तो मैं ये आशय सिर्फ इतना है अनंत जी कि ये जो अपराध है इसका धर्म, चरित्र, दल, जाति, वर्ग, वर्ण भेद नहीं होता, और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही, त्वरित कार्रवाई कर रही। ये बेहतर बात है सर। अच्छा पंकज जी, आपने बात कह दी। हालांकि एक बात मैं दोहरा दूं दर्शकों के सामने कि हम लोगों ने किसी धर्म का जिक्र नहीं किया था, हम लोगों ने किसी वर्ग विशेष का जिक्र नहीं किया था, हम लोगों ने सिर्फ घटनाएं गिनाई थी और भीड़ तंत्र का नाम दिया था। धर्म आपने इसमें जोड़ दिया, धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई इस्लामिक स्कॉलर है, उनसे भी जोड़ लूं, मैं जवाब लूंगा। लेकिन राहुल बताइए जरा, ये महज इत्तेफाक होता है क्या कि पिछले 10 दिन में 14 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि भीड़ लोगों को पीटने लगती है? तो क्या अब ये मान के हम संतोष कर लें कि लिंचिंग नहीं हुई, इनकी मौत नहीं हुई? देखिए, ये जवाब से तो कहीं संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। फिर अगर वो मर ही जाते तो फिर आप कहते हैं कि नहीं अब हो गया। जब पिटाई की जा रही है, हम लोगों ने इसके पहले चलिए आज के घटनाक्रम में हाथापाई तक की स्थिति दिखी थी, जो अभी जिससे हम लोग उज्जैन का मामला कर रहे हैं। इंदौर के मामले में क्या हुआ था, तस्लीम के साथ किस प्रकार की घटना घटी, और ये कह रहे हैं सर तस्लीम नाम बदल कर क्यों कह रहा, तुषार रख के क्यों कहता है? सर उज्जैन का विषय अलग है अनंत जी, वो तस्लीम तुषार बनकर क्यों किया? वो बहन बेटी को छेड़ा तो उसका आदर करेंगे, वो बहन बेटी को छेड़ा तो आदर करेंगे उसका। तस्लीम और तुषार नाम क्यों रखा सर? तस्लीम के नाम से क्यों नहीं गया? अरे सर तस्लीम के नाम से क्यों नहीं गया? तुषार बनकर क्यों गया सर? तुषार बनकर क्यों गया सर? जो बहन बेटी को छेड़ेगा उसका एक एक करके पंकज जी, हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा, पंकज चतुर्वेदी जी, आपने अपनी बात रखी ना सर। राहुल लाल जो कह रहे हैं उस पर आपका पहुंचाने के लिए वापस आपके पास में आ जाऊंगा। राहुल लाल कम से कम अपनी बात तो पूरी कर लें। कोई भी होगा, क्या बात करते हैं पंकज चतुर्वेदी जी, तस्लीम ने तुषार नाम क्यों रखा? अरे सर तस्लीम और तुषार नाम क्यों रखा, ये बताइए। सर तू मैं करने के लिए तो सड़क पर भीड़ बहुत है जो कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, पैनल में कम से कम ऐसा ना करे। पंकज जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, देखिए क्यों कर रहे हैं आरोपियों का? तस्लीम ने तुषार नाम पंकज चतुर्वेदी जी, ये क्यों रखा? पंकज चतुर्वेदी आधार जी, कार्ड क्यों थे उसके पास? पंकज जी आपको सुना ना सबने, अब आप जरा धैर्यपूर्वक सुनिए, आपको उनके जवाब पर आपत्ति होगी। पंकज जी मैं वापस आपके पास में आ जाऊंगा। आप के पक्षकार है, आप बहन बेटियों को छेड़ने के पक्षकार है, क्या बताइए? पंकज जी सुन लीजिए, कोई भी बात बेटियों को छेड़ने का पक्षकार नहीं है, लेकिन भीड़ तंत्र का न्याय पालिका तो क्या करेंगे? फिर उसकी आलोचना होगी, तो क्या करेंगे? आरती उतारे, सम्मान करें उसका, वो लव जिहाद करें, सम्मान करें उसका। क्या बात करते हैं सर? क्या बात करते हैं सर? वो लव जिहाद करे, वो नाम बदल कर आए, वो बहन बेटियों को छेड़े और हम उसका सत्कार करें, आदर करें उसका। आप करिए, हम नहीं करेंगे सर। लव जिहाद नहीं चलेगा सर, लव जिहाद तो नहीं चलेगा सर, सब लव जिहाद नहीं चलेगा सर, सब लव जिहाद नहीं चलेगा सर, सब लव जिहाद नहीं, यहाँ लव जिहाद की बात कहाँ से? माफ कीजिएगा पंकज जी और राहुल जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ सर। मैं चाहूंगा कि विनोद बंसल जी इसका जवाब दे, विश्व हिंदू परिषद से हैं। विनोद जी बताइए जरा कि इस भीड़ तंत्र में लव जिहाद की बात कहाँ से आती है? और अगर कोई इंसान जाकर के अपना धर्म वहां बताना नहीं चाह रहा तो क्या भीड़ अपने हाथ में कानून लेगी क्या? विनोद बंसल जी देखिए बात बड़ी गंभीर है। देखिए दोनों बात हैं जी, जिस तरह से तस्लीम का जो पक्ष ले रहे हैं, देखिए किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन ये देश का हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करता, निश्चित रूप से हम जानते हैं इस बात को। और न ही कोई संगठित कार्यकर्ता इस काम को कर सकता है, किसी संगठन का कार्यकर्ता। लेकिन एक बड़ी बात देखने की, सोचने की ये है कि ये दुनिया को पता है कि आखिरकार दुनिया के अंदर किस तरह के लफ्जियात की घटनाएं बढ़ रही हैं और लफ्जियात की शुरुआत कहां से होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपका सुधी चैनल का अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से हिंदुओं को बरगला करके, बहला फुसला करके, हिंदू बेटियों के साथ में बलात्कार करके और उनका शीलहरण करके उनको जो है निकाह किया जाता है, उसका धर्मांतरण किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है और उसके बाद में उसको जो है आतंकवाद में एक सेकंड राहुल जी बोलने दीजिए उनको, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राहुल जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभी लेक्चर दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए और इन्होंने मेरी बात शुरू होते के साथ ही बिलबिला पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामिक जिहादियों के सबसे पैरोकार यही है। अरे तालिबानी सोच नहीं चल सकते भाई साहब, तालिबानी सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और ये भारत जो है ना हिंदुओं का देश है, भारत जो है ना हिंदू समाज जो मानव हिंदू है उस पर चलने वाला देश है। देखिए विनोद बंसल
आपकी इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा कि भारत किसी धर्म विशेष का देश है। ये हर उस व्यक्ति का देश है जो इस देश के संविधान में, इस देश के कल्चर में आस्था रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब मैं रोक रहा हूं विनोद जी आपको, लेकिन मुझे ये बताइए सर कि पिछले 10 दिन में जो मारपीट की घटनाएं हुई हैं, मैं हर बार पढ़ सकता हूं कि क्या क्या घटनाएं हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। अगर आप इन घटनाओं में जो पिटे लोग हैं उनका धर्म देखेंगे या इन घटनाओं में जिन लोगों ने पीटा उनका धर्म देखेंगे, तो ये बात धार्मिक लड़ाई तक आमने सामने आ जाएगी। मुझे बताइए, चूड़ी वाला चूड़ी बेचने गया, उसने कौन से वहां पर लव जिहाद कर दिया? मुझे बताइए कि एक शख्स अपनी दुकान चला रहा था, उसने कौन सा लव जिहाद कर दिया? एक शख्स अपनी साइकिल पर अपनी दुकान चला रहा था, बेच रहा था, गांव में गया था, उसने कौन सा किसी धर्म को हनन कर दिया? अनंत जी, मैं बता रहा हूँ आनंद जी आपने बहुत महत्व का मुद्दा छेड़ा है। मैं उस बात को बताना चाहता हूँ। आपके पास 10-12 घटनाओं की जिक्र है, मेरे पास पूरे 150 घटनाओं की जिक्र है। मैंने सिर्फ पिछले 10 दिन की बात की सर, इसलिए 12 घटनाएं ऐसी है जहां पर के ये इन्होंने इसी तरह से ये अत्याचार किए, हिंदू बहन बेटियों को फंसाया, उनकी इज्जत के साथ व्यभिचार किया और ये सामूहिक रेप किए और उसके बाद में उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। भाई साहब ये अब शुरुआत है। ये जिस तरह से जिहादी एंटर करते हैं किसी हिंदू बस्ती में, उनका तरीका ये है, इसीलिए समाज इस प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो रहा है। सर मैं खाली ये समझना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आचार्य विक्रमादित्य भी आए, उसके बाद मैं चलूंगा मौलाना हाजिर खान के पास। आचार्य विक्रमादित्य जी मुझे जरा ये समझा दीजिए। विनोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आप ही का पॉइंट मैं समझने के लिए आचार्य जी के पास जा रहा हूं। आचार्य बताइए जरा कि अगर सतना की बात कीजिए, इंदौर, नीमच, शाजापुर, देवास, उज्जैन, रीवा, ये तमाम जो घटनाएं घटी हैं इन शहरों में, ये तमाम घटनाएं उन लोगों के साथ घटी हैं जो कि अपना व्यापार कर रहे थे, जो कहीं बैठे हुए थे, जो कहीं जा रहे थे। भीड़ अचानक वहां पहुंचती है, उनसे धार्मिक नारे लगवाने की बात की जाती है, नहीं लगाते तो मारपीट की जाती है। अब इसको भीड़ तंत्र से हट करके लव जिहाद का, हिंदू मुस्लिम का नाम क्यों दिया जाए? आचार्य विक्रमादित्य उनका भी कोई बताइए। वो 150 घटनाओं की लिस्ट भी मेरे पास है, वो भी इनसे पूछिए। आखिरकार देखिए आनंद जी क्यों करते हैं ये धर्मांतरण करते हैं जी, क्यों बोले वाले हिंदुओं? आचार्य विक्रमादित्य बताइए, बोलिए ना। अनंत जी, इस देश के अंदर कानून का राज है और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और संत समाज जितनी सनातन पद्धति है इस बात को हमेशा बात करती है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। कानून है, कानून पे काम करने की, परंतु तथाकथित तौर पर जो भी घटनाएं घट रही हैं वो जनता के मन में जो आक्रोश है, लगातार जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, आप सोचें कि इस्लाम समाज के लोगों ने किस प्रकार से खाने के क्षेत्र में काम किया, थूक कर खाने को बेचने का प्रयास किया, तो लोग उनसे घृणा कर रहे हैं। और जब वो घृणा करते हैं तो इस प्रकार के आक्रोश सामने आते हैं। लव जिहाद के लगातार मामले ये जानना चाह रहा हूं सर कि अगर व्यक्ति कानून को भीड़ अपने हाथ में ले रही है तो उसमें धर्म कहां से आ जा रहा है? क्या आप किसी भी वर्ग विशेष को विशेष को आजादी दे सकते हैं कि उनके दिमाग में जो आक्रोश है उसको आप जाइए सड़कों पर निकाले लोगों के ऊपर? नहीं, बिल्कुल। क्या आप आजादी दे सकते हैं? एक विशेष धर्म के अनंत जी, किसी को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, जस्टिफिकेशन बिल्कुल किसी प्रकार की छूट नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। परंतु ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश है। राहुल लाल जी शांति समझिए, ये जन आक्रोश है। किस प्रकार का माहौल इस देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार जिस प्रकार के दूध में थूका जा रहा है, आप सोचें क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। लव जिहाद लगातार चल रहा है, हर क्षेत्र में पैसे दिए जा रहे हैं। 5-5 लाख रुपए की हिंदू लड़कियों को किसी प्रकार से समाज घेर घोट के ले आओ, 5-5 लाख रुपए नाम बदल के आते हैं। और जब ये घटना सामने आती है, एक सेकंड राहुल जी मैं आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी थोड़ा जवाब दीजिए कि क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा गैंग एक्टिव है क्या? कौन करता है? आचार्य विक्रमादित्य जी, मध्य प्रदेश में ऐसा गैंग एक्टिव है क्या? ये वही गैंग है जो कर रहा है मारपीट? जी भैया, आप लोगों की रिपोर्ट है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, टीवी मीडिया की रिपोर्ट है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो आप गैंग की बात कर रहे हैं कि वो लोग धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बहला फुसला रहे हैं, धर्म के नाम पर पैसे बांटे जा रहे हैं शादी करने के लिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसा कोई गैंग एक्टिव है क्या? और जिन लोगों के साथ मारपीट हुई क्या वो इसी गैंग के हिस्सा थे क्या? बहुत सारे गैंग एक्टिव है साहब। सर, जिन लोगों के साथ मारपीट हुई क्या वो इसी गैंग के हिस्सा थे क्या? ये हो रहा है हर मदरसे में ऑर्गेनाइज वे। सर, जिन लोगों के साथ हिंसा हुई, जिन लोगों को मारा पीटा गया, क्या वो आपके द्वारा कथित लव जिहाद गैंग के हिस्सा थे क्या? आचार्य जी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सामने आएगी तब होने दीजिए ना सर, अपना जजमेंट हम क्यों रखें? होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन, अपना जजमेंट क्यों रखें? कम से कम सरकार के जवाब भी तो तय कीजिए कि सरकार के नाकों तले, पुलिस के आंखों तले ये हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और रिपीटेटिव हो रही हैं, उनको जेल में भेजना चाहिए। बिल्कुल भेजना चाहिए। मुझे बताइए जरा मौलाना हाजिर खान साहब, आपका टेक क्या है इस बात को लेकर के? एक तरफ से पूरा साफ कर दिया गया, विनोद बंसल ने, पंकज चतुर्वेदी ने साफ कर दिया कि भाई धर्म विशेष ऐसा है जो कि ऐसी घटनाएं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, समाज के बीच की हकीकत क्या है?
ये सिर्फ राजनीतिक रंग इसको दे दिया जा रहा है कि वाकई में समाज के अंदर इतना वैमनस्य फैल चुका है कि एक धर्म दूसरे धर्म को देखने को राजी नहीं है। मौलाना हाजिक खान, ऐसा नहीं है दूसरा को देखने को राजी नहीं है जी। अगर हिंदू समाज नहीं देखिए देखता, ये तो आनंद जी, ये भारत जो है ना, देखिए हिंदुस्तान में जो हो रहा है 10 दिन में 14 घटनाएं जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं जी। यकीनन हिंदुस्तान की जो तस्वीर दुनिया में बन रही है, एक भारत में कानून नाम की चीज कोई नजर नहीं आ रही। मैं एक बात कहना चाहता हूं पैनल में जितने लोग बैठे हैं इनसे कि कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल कर दे या कोई हिंदू किसी मुसलमान का कत्ल कर दे और उस पर वो खुश होते हैं, वो दरिंदे हैं, जानवर हैं, वो वैसी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कत्ल किसी का हो और कत्ल करने वाले कोई भी हो, कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा और बांध तोड़कर मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देश की छवि को, रामचंद्र जी की आत्मा को कितनी परेशानी होती होगी, कितना दुख होता होगा जब राम के नाम पर लोगों का कत्ल किया जाता होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ संविधान की आत्मा रखने वाला मुल्क की बातें कर रहे हैं या क्या डराने का प्रयास कर रहे हैं? बात पर चलेगा कि यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं एक एक करके सर, कत्ल करने वाले की हिमायत कर रहे हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी सर। मौलाना हाजिक खान अपनी बात रख ले, किसी को आपत्ति होगी तो उसके बाद मैं जवाब लेने के लिए आ जाऊंगा, उनको बोलने दीजिए। तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और महिमा है, तभी तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम। ये हाजिक खान साहब, तस्लीम तुषार बन पंकज चतुर्वेदी जी, मुझे चलिए मैं आप ही की बात में आ जाता हूँ। बीजेपी का पक्ष, सरकार का पक्ष है। पंकज जी मुझे बताइए जरा कि यहाँ तुषार बने, आप चाहते हो घर वापसी करे और जब कोई घर वापसी करता है तो उसे पीटते हो। आपका यही अदला इंसाफ है क्या? आपकी न्याय करने की यही प्रतिक्रिया है? मर्जी से करे अपनी। हाजिक खान साहब यहाँ बैठकर किसी को अरे घर वापसी का नारा आप दे रहे, हम नहीं करना चाह रहे। और अगर उसने अपना नाम तुषार बता दिया तो उसका वेलकम करना चाहिए। आप उसे पीटोगे, आप संविधान को अपने हाथ में लोगे। कौन सा जुर्म कर दिया उसने तुषार बता रहे? पर इस देश में परिवर्तन कराया था। अरे नाजायज आप कर रहे हो। इस देश के अंदर जुल्म जब हद से बढ़ेगा तो कयामत होगी। मेरे आका ने कहा है। आचार्य विक्रमादित्य जी, मौलाना हाजिक खान साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कहते हुए कि जब हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार के नाकों तले भीड़ तंत्र कैसे हावी हो रहा है, तो उस भीड़ को आप एक धर्म का नाम दे रहे हैं। कम से कम यहाँ तो आप धर्म के नाम से बचिए सर। हर जगह धार्मिक राजनीति हावी नहीं हो सकती। पंकज चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल ये आपसे है सर कि पैनल में मौजूद अधिकांश लोगों ने कहा कि अलग अलग गैंग एक्टिव हैं, जो गैंग अनैतिक काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे गैंग को क्या आप लोग पहचान नहीं पा रहे हैं क्या? और जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, क्या उसी गैंग के सदस्य थे ये लोग? आनंद जी, मैं 4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास सर 12 घटनाएं हैं, इनका उदाहरण मुझे दे दीजिए सर। 13वीं की बात फिर कभी और कर लूंगा सर। अनंत जी मेरे पास और हजारों घटनाएं, मैं आपको इन्हीं 12 में से 4 घटनाओं की बात कर रहा हूँ। पहली घटना इंदौर की, तुषार तस्लीम क्यों बना। दूसरी, सर आप 100 बातें करेंगे, कोई आपसे पूछ बैठेगा कि रामजादे वाला बयान किसका था? कोई आपसे ये पूछ बैठेगा, कोई पूछ बैठेगा आपसे दादरी वाली घटना के बारे में, कोई पूछ बैठेगा पहलू खान के बारे में। राजनीतिक आक्षेप हजारों हैं सर। दुनिया के बताओ हिंदुस्तान के लोगों को क्या जुर्म हो गया? अगर वो घर वापसी करना चाह रहा है, तस्लीम से तुषार बनना चाहता है तो आप क्यों लगाएंगे? तो उनको बर्दाश्त करेंगे। और जो गलत हुआ वो गलत, अभी जो आज जो उज्जैन में वो गलत है, उनको सजा मिलना चाहिए। गलत है। कानून ने कार्रवाई करी, गिरफ्तार किया, मकान तोड़े, जेल पहुंचाया, कानून अपना काम कर रहा है। और लव जिहाद नहीं चलेगा। भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं चलेंगे। यदि कोई तस्लीम तुषार बनकर बहन एक सेकंड राहुल लाल जी थोड़ा शांत रहिए, एक एक करके बात करेंगे सर। सब लोग एक साथ बोलेंगे, किसी का मतलब नहीं बैठेगा। मैं सबके पास में लौट रहा हूँ सर। हाफिज गुलाम सरवर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, चर्चा में उनके पास में तक जा नहीं पाया। गुलाम सरवर जी अपनी बात आप रखिए, बाकी मैं हमारे पास सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। गुलाम सरवर जी। शुक्रिया सर। से पहले मैं बड़े भाई विनोद बंसल जी और हमारे बड़े आदरणीय आचार्य विक्रमादित्य जी और भाजपा के प्रवक्ता चतुर्वेदी जी से विनम्र विनती करता हूं कि थोड़ा ये डिबेट विशुद्ध रूप से संवैधानिक और सामाजिक है। ये डिबेट धार्मिक है ही नहीं होते, इसलिए कि जो संकट है वो संवैधानिक संकट है, धार्मिक संकट नहीं है। आप बड़े भाई हमारे संवैधानिक काम करते हैं। अपनी कथनियों करने के अंतर को आप पूरा कर लेते। सर मैं कर रहा हूँ, करने में अंतर उनको बोलने तो दीजिए सर, एक एक करके
2 मिनट में जी सरवर साहब बताइए बताइए बताइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, सुन लीजिए। इस भारत में मुसलमान सब्जी, रेड़ी, पटरी, झल्ली, पल्ली, पंक्चर, मुर्गा, चूरी और कबाड़ी बेच रहा हो, उस मुसलमान पर यदि आप आरोप लगाते हैं कि वो पैसे देकर धर्मांतरण कराता है, तो आपका आरोप तो सामाजिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से ऐसे ही खारिज हो जाता है। यही तो भारत के तमाम आयोगों ने यही होना है, ये प्लांटेड है, ये आपका सब प्लांटेड है, सरवर खान साहब देखिए, इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा सर। टाइम्स नाउ भारत ने खुद एक स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा दिखाया था कि किस तरीके से जो कथित मौलवी बने बैठे हैं, कथित धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो किस तरीके से जबरन या लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर के धर्मांतरण करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज समाज में हो रही है, लेकिन मेरा सवाल इससे बिल्कुल इतर है सर। मेरा सवाल उस पर है ही नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि राम के नाम पर हिंसा क्यों कर रहे हैं? जो लोग राम के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, उनकी क्या राम में आस्था है? उनकी क्या कानून में आस्था है? और जो करा रहे हैं वो भी गलत है। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस्लाम कहता है अपनी मर्जी से आओ, अपनी इच्छा से आओ। बिल्कुल है, उसको कोई सही नहीं ठहरा रहा सर। बहुत बड़ा है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं करता कि किसी को। ठीक है, मैं तमाम लोगों के पास लौट रहा हूं सर। तो राष्ट्रवाद लगातार जारी है और पंकज चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये कि क्या राम के नाम पर ये नफरत फैलाने की राजनीति के पीछे कोई पार्टी है, कोई शख्स मौजूद है, कोई गैंग काम कर रहा है? देखिए अनंत जी, प्रभु श्री राम का नाम ऐसा है कि उसके नाम पर नफरत तो कोई फैला नहीं सकता। और राम का नाम है तो अपने आप में प्रेम, स्नेह, आदर, सद्भाव का प्रतीक है। विषय सिर्फ ये है कि ऐसा क्या कारण है उत्तर प्रदेश के साथ? नहीं, मुझे नहीं, कोई आप फैला रहे हो तो मुझे नहीं पता, हम लोग तो नहीं फैला रहे। नहीं पंकज जी, मेरा सवाल ये इसलिए ऐसा, देखिए तस्वीरों को नकारा नहीं जा सकता। हाल ही में जो तस्वीरें, एक सेकंड, राहुल लाल और सरवर साहब, मैं दोनों के पास लौट रहा हूं सर। राहुल जी, सरवर साहब, मैं दोनों के पास लौट रहा हूं। पंकज जी, सवाल मेरा इसीलिए है क्योंकि हालिया जो वीडियो फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें दोनों युवक एक युवक को जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए बाकायदा फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि नारा लगाओगे तो यहां से निकल जाओगे। देखिए अनंत जी, वो युवक भारतीय जनता पार्टी परिवार के, हमारे विचार परिवार के सदस्य नहीं है सर। वो मध्य प्रदेश का सदस्य, मध्य प्रदेश का नागरिक तो है। मध्य प्रदेश में सरकार तो आपकी है। कार्रवाई करे ना भाई, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, सपोर्ट करते उनका, तो बात बनती ना। फौरन कार्रवाई करी, सेल्फ कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस ने कार्रवाई करी है और ये गलत है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि तस्लीम तुषार बनकर जाएगा तो वो गलत है। उज्जैन पर यदि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो गलत है। तस्लीम तुषार बनकर जाएगा, बहन बेटी को छेड़ेगा तो गलत है। तस्लीम के 3 आधार कार्ड हो। पंकज जी, सरवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उनकी बात काफी वक्त से सुन नहीं पाए हम लोग। सरवर साहब अपनी बात आप पहले रखिए। पंकज जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हाँ सरवर जी, अपनी बात आप दोहराइए सर, आपकी बात हम सुन नहीं पाए। जिसके पास हो उस पर भी कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने बनाया उस पर भी कार्रवाई हो। आपको नहीं शर्म आती कि आपकी धरती पर पाकिस्तान की सरकार आपकी है, शर्म आपको आनी चाहिए, सरकार आपकी है, शर्म आपको आनी चाहिए। संविधान की धज्जी आप उड़ा रहे हैं, संविधान को आप पक्षपात कर रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं तुषार क्यों? आपकी सरकार है सर, बहन बेटियों को आपकी है, ठीक है। हाफिज गुलाम सरवर, पंकज चतुर्वेदी और राहुल लाल, मैं तीनों सज्जनों के पास लौट रहा हूं। विनोद बंसल जी, मेरा सिर्फ एक लाइन का सवाल है और हाँ या ना में आप जवाब मुझे दीजिएगा सर। बाकी सज्जनों से मेरी दरख्वास्त है सर, थोड़ा सा ऑडियो के अगर डाउन करें, मैं सीधा विनोद जी से जरा बात कर लूं। विनोद जी, मुझे सिर्फ बताइए कि प्रदेश में अगर कुछ भी कानून के खिलाफ होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? धर्म के ठेकेदारों की जिम्मेदारी है या सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है? निश्चित रूप से देखिए, जो गलत काम होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन क्या गलत है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी जांच की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी ये भी होती है कि इन वीडियो के तथ्यों की पुष्टि करें और जो भी दोषी है इसके खिलाफ कार्रवाई भी करें और इसके पीछे षड्यंत्रकारियों के भी खिलाफ भी कार्रवाई करें। आप देखिए, मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जिसने एंटी लफ्जियात कानून बनाया
और सख्त कानून बनाया है। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार साधुवाद की पात्र है, लेकिन उस कानून के तहत कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आखिरकार अभी भी लफ्ज़ जिहाद उससे रोकने को नाम नहीं ले रहा। और ये जो लफ्ज़ जिहाद के पैरोकार बैठे हुए हैं तालिबानी सोच की एक सेकंड विनोद जी, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं यहीं रोक रहा हूं। एक और सवाल मेरा आपसे ही है। अब मुझे ये बताइए विनोद जी, आपने कहा कि जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किए उनको सजा मिलनी चाहिए, आपने कहा ऐसी घटनाएं अगर होती हैं सरकार की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ आपने जिक्र किया लफ्ज़ जिहाद का। अब मुझे बताइए कि ये जो घटनाएं मैं गिना रहा हूं पिछले सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की, इनमें से क्या पुलिस ने एक भी घटना में पाया कि यहाँ लफ्ज़ जिहाद हो रहा था? क्या एक भी घटना में पुलिस ने पाया कि यहाँ जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा था? नहीं पाया सर। यहाँ सिर्फ ये पाया गया कि भीड़ तंत्र हावी हुआ, भीड़ ने मारपीट की। और क्या है? अरे अनंत जी, तस्लीम के विषय में और क्या है? तस्लीम क्यों तुषार बना? आप कभी इस पर क्यों नहीं बात करते? तस्लीम क्यों तुषार बना? 3 आधार कार्ड, बहन बेटी को छेड़ रहा है, और फिर प्रमाण सही लफ्ज़ जिहाद का क्या? और फिर प्रमाण सही लफ्ज़ जिहाद का क्या? अफरा तफरी के पास कितने आधार कार्ड थे नीमच में? अभी तो लेटेस्ट वीडियो है। अरे तस्लीम की बात करो सरवर साहब, तस्लीम की बात। ठीक है सरवर साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तस्लीम के बारे में सवाल लगातार पूछ रहे पंकज चतुर्वेदी जी, जवाब दे रहे हैं राहुल लाल। राहुल लाल जरा बताइए अब क्या कह रहे थे? पंकज जरा सुन लीजिए, पंकज जी, पंकज चतुर्वेदी जी दूसरा पक्ष जरा सुन लीजिए। राहुल लाल बताइए क्या कह रहे थे आप? राहुल जी, मैं कह रहा हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो विपक्ष में है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष में। हमको सब पता है हम कहाँ हैं, हमें पता है सरवर जी, पता है हम कहाँ हैं और क्या करना है ये भी पता है। सरकार अपना काम कर रही है बराबर। आप तो आपकी देखिए, आप वकालत मत करिए लफ्ज़ जिहाद की। राहुल जी लफ्ज़ जिहाद की वकालत मत करिए। राहुल जी लफ्ज़ जिहाद की वकालत मत करिए। राहुल जी लफ्ज़ जिहाद की वकालत नहीं करिए। राहुल जी लफ्ज़ जिहाद की वकालत मत करिए। लफ्ज़ जिहाद का पक्ष मत लीजिए। बताइए तस्लीम तुषार क्यों बन के गया? तस्लीम तुषार क्यों बन के गया? पूछिए हाजिक साहब से, सरवर साहब से पूछिए। और आप लोग तस्लीम करिए, स्वीकार करिए तो लफ्ज़ जिहाद के लिए तुषार बन कर गया था। लफ्ज़ जिहाद नहीं चलेगा राहुल जी, लफ्ज़ जिहाद तो नहीं चलेगा सर। बहन बेटी को छेड़ेगा वो नहीं चलेगा सर। नहीं राहुल जी, गलत है, गलत है। सरकार कानूनी कार्रवाई कर रही है पर लफ्ज़ जिहाद नहीं चलेगा, लफ्ज़ जिहाद नहीं चलेगा राहुल जी, लफ्ज़ जिहाद नहीं चलेगा। ठीक है राहुल, मध्य प्रदेश राहुल लाल जी मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। पंकज चतुर्वेदी जी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं चलूंगा आचार्य विक्रमादित्य के पास। मुझे बताइए पंकज चतुर्वेदी जी, पंकज जी, अरे सरवर साहब थोड़ा शांत रहिए ना। आप अपराधियों को बचाने के लिए हाजिर सरवर साहब कोई नहीं बचा रहा, थोड़ा शांत रहिए। आपके पास मौका था बोलने का सर, आपको मैंने बोलने का मौका दिया, बाकी मेहमान भी हैं उनको भी मौका दीजिए, उनकी बात सुनिए, सुनेंगे तो आप अच्छा काउंटर कर पाएंगे। पंकज चतुर्वेदी, मेरा सवाल खाली ये है कि पिछली जितनी घटनाएं मैं आपको गिनवा रहा हूं, जिनको कि भीड़ तंत्र का नाम हमने दिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, धर्म का नाम आपने बताया, मुझे बताइए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब तक इनमें से कितनी घटनाओं में धर्मांतरण का नाम सामने आया, जबरन धर्म परिवर्तन का नाम सामने आया, या लफ्ज़ जिहाद का मामला सामने आया? आनंद जी पहले तो आप फिर मेरी बात पूरी सुनिएगा जी। बाधा सिर्फ ये कि आप बात नहीं सुनते, बात कहीं और चली आती है। मैं इन्हीं चारूंगा, आपकी 12 में से 4 घटनाओं की बात कर रहा हूँ। एक घटना जो तस्लीम तुषार वाली है वो स्पष्ट रूप से लफ्ज़ जिहाद का प्रमाण, और उसमें भी आप सुनिए कि जिन्होंने तस्लीम को मारा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी, 5 लोग उसमें गिरफ्तार किए। हमें कानून अपना काम कर रहा है, उसने इस बात की छूट नहीं दी कि तस्लीम लफ्ज़ जिहाद कर रहा है तो आप मारपीट करें। भले ही आक्रोश में आपने मारपीट करी लड़की को छेड़ने पर फिर भी आपके खिलाफ कार्रवाई करी। ठीक है। उज्जैन के मामले में यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो उसमें क्या आपको और किसी प्रमाण की आवश्यकता है? फिर आप तीसरे पक्ष पे चलिए। आज का जो विषय है उज्जैन का, मैं उसको गलत ठहरा रहा हूँ और मैंने राहुल जी उसमें कार्रवाई करी पुलिस ने। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ अनंत जी के कोई अब 133 करोड़ लोग बाहर निकलते हैं तो अभी देश में पुलिस के पास ऐसा कोई रडार नहीं है तो एडवांस में जज कर ले कि ये जा रहा है तो ये अभी ये अपराध करेगा, इसलिए इसको पहले पकड़ लो। अब आपकी बात पूरी हुई पंकज जी, मैंने आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी, सरकार का पक्ष आप रख रहे हैं। मुझे ये बताइए, लफ्ज़ जिहाद की घटनाएं सामने आई, आपने कंट्रोल करने के लिए लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ एक कानून पास कर दिया, ठीक कह रहा हूं सर मैं? जी बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइए कि जो लोग जबरन जय श्री राम का नारा लगवा करके हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी कानून पास कर दीजिए कि ऐसी घटनाओं में जो भी जबरन जय श्री राम का नारा लगवाएगा, हिंसा करेगा, वो सीधा जेल का हकदार होगा। कार्रवाई करी ना। नहीं, कानून पास करने में क्या दिक्कत है सर?
मुझे बताइए ना, अगर आप लव जिहाद के लिए कानून पास कर सकते हैं तो धार्मिक हिंसा के ऊपर कानून पास क्यों नहीं कर सकते? राम राम बोलने में क्या दिक्कत है अनंत जी? राम राम में क्या दिक्कत है? पर फिर भी आपत्ति थी ना, तो कार्रवाई करी और धारा है तो सर कल को कोई कल को जबरन मारपीट की जाएगी कि आप वाहिगुरु का नाम लीजिए, कोई जबरन मारपीट करेगा आप अल्लाह का नाम लीजिए, तो ये कल्चर समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता ना। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ के बाद। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस सवाल को लेकर के, मैं लौट रहा हूँ के बाद। सर राहुल जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ। विनोद जी अपनी बात आप रखिए सर, बताइए ना विनोद बंसल जी। राम के देश में राम नाम पर प्रतिबंध लगाओगे? उस पर रोक। हाँ विनोद जी बताइए, आपकी आवाज। पंकज जी विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कम से कम उनको तो सुन लीजिए। मैं लौट रहा हूँ राहुल जी आपके पास, बताइए सर विनोद बंसल जी। नहीं मैं कहता हूँ राम इस राम के इस देश में क्या राम नाम पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। मैं बता देता हूं सर आपके सामने, मैं दोहरा देता हूं। मेरा कहना यह है सर कि अगर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसके ऊपर आप कानून का एक्शन लेते हैं। जबरन किसी से लव जिहाद करवाया जाता है कानून का एक्शन लेते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को हनन किया जाता है, चाहे वो आदमी किसी भी धर्म का हो जिसका किया जा रहा है, या जो कर रहा है, कोशिश कर रहा है वो किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? उसके खिलाफ कानून क्यों नहीं? कानून तो है ना जी, लेकिन मुझे बताइए क्या राम नाम बोलने से किसी की धार्मिक भावना आहत होती है क्या? राम किसके हैं? राम इस देश के हैं, राम इस देश की संस्कृति है, राम इस देश के प्राण है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबको सब राम राम बोलते हैं भैया। जो जिहादी हैं, जो देश विरोधी हैं, वही राम नाम से वंचित रहते हैं। और जो अगर किसी ने राम नाम के लिए बोला है, जय श्री राम बोलने के लिए बोला है, तो कौन सा अपराध कर दिया भाई? क्या गलत कर दिया? मुझे ठीक है, मैं चाहूंगा इस बात का जवाब मौलाना हाजिर खान दें। मौलाना हाजिर खान आप कुछ कहना चाहेंगे? टिप्पणी आपकी कोई है विनोद बंसल जी के ऊपर? उनको कोई हर्ज नजर नहीं आता इस मामले को लेकर के कि अगर आपको जबरन ये कहा जाए कि आप जय श्री राम के नारे लगाएं। समझ में नहीं आता। राहुल लाल जी थोड़ा शांत, राहुल लाल जी थोड़ा शांत किसी से जी। व्यवस्थित थोड़ी कहलवाऊंगा। हाजिर खान साहब बताइए। जी हाजिर खान साहब अपनी बात आप रखिए। देखिए आनंद जी, इस देश के संविधान के साथ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये अब से नहीं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। गांधी जी के गोली मारने के बाद गॉडसे ने जो किया था वहां से लेके आज तक ये जो कलम लिंचिंग कर रहे हैं, ये उसी तरह के लोग हैं जो भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दुनिया में भारत के संविधान को सम्मानित कर रहे हैं। बात ये है, ये बंसल जी उसी अमीर के बने हुए, ये इनको अच्छी बात समझ में नहीं आती। अरे भाई, कोई राम राम कहना चाहता है उसका अधिकार है, कोई अल्लाह अल्लाह कहना चाहता है उसका अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से किसी से नहीं कराया जाएगा। ये हिंदुस्तान का संविधान इजाजत नहीं देता। आज के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संविधान की धज्जियां नहीं उड़ती क्या? तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और महिमा है, तभी तो नाजियों की साजिशें अपराए हो तुम, मगर वो वक्त ठीक है आएगा कि तुम विनोद बंसल जी, मैं चाहूंगा कि धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद है, तो वही प्रकाश डाले। आचार्य विक्रमादित्य बताइए जरा कि क्या किसी भी धर्म में, और आप हिंदू धर्म की सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि क्या ये कहा गया कि आप जबरन किसी को कोई भी धार्मिक नारा लगवाने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं? क्या कोई धर्म या देश का संविधान आचार्य विक्रमादित्य कहता है? तुम नहीं जानते जिहाद क्या है, तुम्हारी अकल है बंसल जी समझ नहीं सकती जिहाद क्या चीज़ है। एक सेकंड विनोद बंसल जी और हाजिर खान जी, मैं लौट रहा हूँ कि बात आचार्य विक्रमादित्य अपनी बात रखना है। अच्छाई करना अनंत जी, इस देश के अंदर और सनातन पद्धति के अंदर किसी को भी अपने धर्म के अनुसार काम करने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात ना होता तो राहुल लाल सुन लीजिए, राहुल लाल सुन लीजिए, ना बैठे होते, ये इसका प्रमाण है। अगर सनातन पद्धति ने किसी पे निषेध लगाने का प्रयास किया होता तो हाजिर खान जैसे लोग इस देश में आज ना होते। हमने सबको स्वच्छंदता के साथ हर एक को स्वीकार किया, हर एक के साथ आलिंगन करने का प्रयास ये स्वीकार्यता सर किसी धर्म ने नहीं दी है, ये संविधान ने दी है। हमारे साथ ही तोड़ने का प्रयास किया। देश में सबको रहने की आजादी संविधान ने दी है, किसी धर्म ने नहीं दी है सर। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है आचार्य संविधान तो 1947 में आचार्य विक्रमादित्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, अनंत जी संविधान तो 1947 में, मेरा सवाल आपसे ये है संविधान तो 1950 में बन के आया है ना। क्या देश का संविधान या जो सनातन संस्कृति की दुहाई दी जा रही है, वो सनातन संस्कृति ये कहती है कि आप जबरन किसी से जय श्री राम बुलवाइए? क्या सनातन संस्कृति में आचार्य विक्रमादित्य ये है क्या? हमने कोई बुलाने का प्रयास नहीं किया। कुछ
कहीं जिक्र बिल्कुल किसी को जबरदस्ती तलवार के बल पर किसी को डराकर किसी उपनिषद में कहीं लिखा हो, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो कहीं कि आप जबरन जय श्री राम बुलवाइए। तलवार के बल पर लगातार इन बैठे हुए डरे हुए लोगों के हाजिर खान मैं ये सवाल कर रहा हूं सर कि सनातन धर्म की क्या किसी भी किताब में कहीं भी लिखा गया कि आप जबरन जय श्री राम बुलवाइए? ये इसका प्रमाण है, ये इसका प्रमाण है। और राहुल लाल जैसे जो लोग बैठे हैं उस डर को हवा देते हैं, उस डर को हवा देते हैं, और उसके डर के कारण से आज ये तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से लोग बैठे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज तथाकथित तौर हिंदू है, कल आप मुस्लिम धर्मगुरु भी बन सकते हैं। भारतीय संविधान आपको आजादी दे रहा है। आपका बाप दादा किस धर्म से आए? अरे आप बन जाओ ना भाई, राहुल लाल जी बन जाओ। आपको इतनी दर्द हो रहा है तो आप जाकर पद परिवर्तन कर लो, हम नहीं आएंगे शादी पीटने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ, सुन्नत करा लो, अपना स्वीकार कर लो। यहाँ बैठ के क्यों मर रहे हो? आज सनातन पद्धति है जिसमें बैठकर आप बोल रहे हो, कहीं इस्लाम में बैठ के बोल रहे हो तो गर्दन काट दी जाती है। आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो, सनातन आपका हुक्का पानी नहीं बंद करता। आज आप इस्लाम में बैठकर अगर इतनी बकवास कर रहे होते तो आपकी गर्दन अभी तक काट दी जाती, अभी तक आपको काफिर कह दिया जाता, अभी तक काफिरों की क्या किस प्रकार से तालिबान जाकर वहां काम कर रहा है, आप वहां उसका उदाहरण समझते जाकर। यहाँ आप हिंदू धर्म में बैठकर इतनी बकवास कर रहे हो तो हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको अधिकार आचार्य विक्रमादित्य और राहुल लाल, आप दोनों को मैं रोकते हुए सर एक बात दोहराना चाहूंगा मैं कि इस देश के अंदर किसी धर्म का राज नहीं है। कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म को इजाजत यहां नहीं देता कि वो यहां रहे या ना रहे। देश का संविधान इजाजत देता है कि इस देश के अंदर हर धर्म के लोग अपनी धार्मिक आस्था के मुताबिक रहें, और इस बात को अपराध करार दिया जाता है अगर आप किसी धर्म विशेष को मजबूर करते हैं कि वो अपने धर्म का पालन ना करते हुए किसी दूसरे धर्म के बारे में बोले या किसी दूसरे धर्म को जबरन अपनाए। मेरा सवाल वापस लौटकर पंकज चतुर्वेदी आपके पास वही आ रहा है कि अगर आपके प्रदेश में ये हो रहा है कि लोग जबरन ये कह रहे हैं कि आप एक धार्मिक नारा लगाइए, तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? ये क्या ना कहा जाए कि लोगों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है, शिवराज सरकार का खौफ नहीं है, उनको नहीं लगता कि हमें सजा हो पाएगी इस मामले में? ये सरकार का फेलियर तब होता जब सरकार कार्रवाई नहीं करती, पुलिस में सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर कार्रवाई करी। अगर रिपीटेटिव अपराध होते हैं सर, अगर अपराध रिपीटेटिव हो तो सरकार का फेलियर ही कहा जाएगा। नहीं, आपकी परिभाषा में हो सकता है। हाँ। सरकार कार्रवाई, मैंने तो आपसे पूछा आपसे कि क्या जहां बाकी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पुलिस आराम कर रही है, थाने में तो ताला डला हुआ है, अपराध बंद है। ये षड्यंत्र है अनंत जी, योजनाबद्ध रूप से बदनाम करने का। मैंने इसीलिए कहा कि सरकार बदनाम किसको कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान को बदनाम किया जा रहा है, पार्टी सरकार को, बीजेपी सरकार को ये योजना बनाकर प्रचारित किया जा रहा है। कौन कर रहा है सर योजना? क्या लिंचिंग की परिभाषा क्या होती है? योजना कौन बना रहा है सर? ये बैठे ऐसे लोग, हाजी खान जैसे लोग, राहुल आर्य जैसे लोग जो हिस्सा है उस मंडली का। मुझे याद नहीं पड़ता कि हाजी खान को कभी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो तो, या राहुल खान ने कभी चुनाव लड़ा, राहुल लाल ने कभी चुनाव लड़ा हो तो मुझे याद नहीं पड़ता सर। चुनाव लड़ने का नहीं है आनंद साहब, ये चुनाव लड़ना और न लड़ना नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो समाज में चुनाव लड़ने वालों के पीछे है और समाज को, वर्ग को लड़वाना चाहते हैं, वो लोग हैं। ये राम नाम का विरोध, गजब कर रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी। राम नाम का विरोध होता है, राम नाम का विरोध करते हैं राहुल आर्य। हर माना चाहिए इनको, इनका नाम राहुल आर्य है, ये राम काज का विरोध करते हैं। ठीक है, काफी देर से विरोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं उनकी बात सुन लूं, उसके बाद मैं चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। राहुल जी थोड़ा शांत सर, थोड़ा पानी पीजिए, डिस्कशन है सर, डिस्कशन है, बात सुनकर जवाब दीजिएगा। राहुल जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। विनोद जी। आनंद जी एक बड़ी गंभीर बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। देखिए, आज से 8-10 साल पहले विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के अल्पसंख्यक आयोग से मिला था और मैं उस आयोग का हिस्सा था, उस डेलीगेशन का हिस्सा था। 5-7 कार्यकर्ता हमारे थे और 5 पूरा आयोग बैठा था और उस आयोग के सामने हमने लगभग देश भर में उस समय घटित हुई करीब 40 ऐसी घटनाओं का एक पुलंदा भेंट किया था और उनको कहा था कि महामहिम आपके इस अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से कुछ कार्रवाई कराइए, क्योंकि आपका जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है वो हमारे बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर उत्पीड़न और हिंसा का शिकार बन रहे हैं हम लोग, और इसमें कुछ कार्रवाई अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में सौहार्द बनेगा। तो आपको आनंद जी बड़ा विश्वास नहीं होगा, हमें भी बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात को सुनकर के कि उन्होंने 1 घंटे तक हमारी बात को पूरा धैर्यपूर्वक सुना, एक पेज को पलट कर देखा भी और उन्होंने इस बात को माना भी कि हाँ ये घटनाएं आपकी ठीक है, हम इसकी जांच तो करवा सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य को कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न था उनसे कि भाई साहब आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो ये क्या आप मतलब ये इतना बड़ा आयोग किस लिए बनाया?
बोले हम सिर्फ अल्पसंख्यकों की पैरवी करते हैं। मतलब क्या कि सिर्फ अल्पसंख्यकवाद को फैला करके इस देश के अंदर अल्पसंख्यक कौन सज्जन थे सर? को पार्ट बना गया। विनोद जी कौन सज्जन थे? आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया सर, ये कौन सज्जन थे सर? जो राहुल राव जैसे लोग हैं ना, कांग्रेस के पाले हुए जो लोग हैं, वो हमेशा से सेकुलरवाद के नाम पर नहीं नामले की बात करते हैं विनोद बंसल जी, कौन सज्जन थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की थी? हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ जब खिलवाड़ होता है तो किसी बिल में घुस जाते हैं। ये जब हिंदू बेटी के ऊपर बलात्कार होता है। विनोद बंसल जी, मैं ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपका डेलीगेशन, जिस डेलीगेशन के साथ आप गए थे, किसके पास गए थे? बोरा में पैक करके नदी में फेंक दी जाती है या पंखे में बंद करके उसको जंगल में डाल दिया जाता है, उसके बोटी को काट करके और कुत्तों को खिला दिया जाता है। उस समय राहुल राव जैसे लोगों के मुंह में दही जम जाता है। मुझे दुख हो रहा है इस बात को। अगर राहुल राज की जगह पे उनके माता जी पिताजी देख रहे होंगे तो बड़ी पीड़ा हो रही होगी। उनको लग रहा होगा कि लिए मैंने ये पत्र पैदा किया था कि अपने देश का। दरअसल सर ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि जब अगर सरकार से उसकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा जाए तो ना सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि बाकी लोग भी उस मामले को सिर्फ धर्म की आड़ में ढाल देते हैं। मेरा सवाल सरकार से सिर्फ सीधा था कि अगर आपके नाकों तले हिंसा की घटनाएं हो रही हैं तो जिम्मेदार के प्रशासन और पुलिस, मतलब स्थानीय प्रशासन और पुलिस नहीं है क्या? इस बात को लेकर के चर्चा में कोई उत्तर मुझे मिल नहीं पाया। पंकज जी, पुलिस प्रशासन जब तक जनता जागरूक नहीं होती तब तक वो भी जागरूक नहीं होता है। इनको रूल ऑफ लॉ लागू करना ही नहीं है। ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ तो है, सरकार कार्रवाई कर रही है। रूल ऑफ लॉ में कार्रवाई हो रही है। अरे रूल ऑफ लॉ में कार्रवाई हो रही है राहुल जी, इस तरह के तैयार रूल ऑफ लॉ में कार्रवाई हो रही है। चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होते रहती तो कार्रवाई हो तो गई, कार्रवाई हो तो गई। आपसे सर देखिए, आप सभी लोगों को सभी दरख्वास्त है सर, चर्चा में मेरे पास और वक्त नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं, लेकिन एक बात साफ है कि जो हिंसा की घटनाएं लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाई वो तस्वीरें सच्ची थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल ये कि अगर कानून का डर प्रदेश की जनता के अंदर है तो मामला रिपीट लगातार क्यों होता जा रहा है? बार बार मामले क्यों दोहराए जाते हैं? एक ही धार्मिक नारे को बुलंद करते हुए मारपीट क्यों की जाती है? ये सवाल वो है जो कि जनता को भी सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आज किसी और के साथ घटना हुई है, कल ये आपके साथ भी हो सकती है।